सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। मैं हूं एजे और आप देख रहे हो द 12th पासर। और गाइज आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.7 का 5th क्वेश्चन, जिसके कुल मिला के 4 पार्ट हैं और 4 के 4 पार्ट इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो गाइज 5th क्वेश्चन है इवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, मतलब इस क्वेश्चन में भी हमें इंटीग्रेशन ही निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स डीएक्स। इसका जो है आपको निकालना है इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम इसको भी जो है आई के इक्वल लेट कर लेंगे गाइस। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो है इसको जो है कोस इनवर्स एक्स के साथ में 1 को जो है मल्टीप्लाई में मान लेंगे, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो उसके साथ में 1 मल्टीप्लाई होता ही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। अगर होता है तो डिफिकल्ट होता है, सॉल्व करने में मुश्किल रहती है। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमने कोस इनवर्स एक्स को पहला फंक्शन मान लिया। तो यहाँ पर पहला फंक्शन एज इट इज, इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस में पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में, और फिर पूरे का इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, तरीका है, ठीक है। इसके थ्रू अभी देखो कोस इनवर्स एक्स तो हमारा एज इट इज है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ कोस इंटीग्रेशन x होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया x। अभी -1 की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। और x की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स कोस इनवर्स x प्लस में इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अभी देखो ये तुम्हारा सोल्व हो चुका है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब सारा काम करना है हमें इस पर। अभी अगले स्टेप के अंदर इसको मैंने लिख दिया z, मतलब मैंने इसको z मान लिया है और इसको z ले लिया, और z जहाँ पर z इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, और जो भी z का इंटीग्रेशन आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको z में पुट कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को यहाँ पे मैं t पुट करूंगा और इसका डेरिवेटिव कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैंने x के रिस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव कर दिया, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा -2x, और t का तो dt बाई dx होता ही है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे गाइज, अभी जो है ये dx है, इस dx को इधर डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -2 इधर जो है मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो तुम्हारा हो गया 2x इज इक्वल टू -1/2 dt, ठीक है। अभी अगला स्टेप क्या बनता है गाइज, अभी देखो अभी जो z है हमारा, z हमने जो भी मानना है उसके अंदर ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, z के अंदर पहले तुम x dx की वैल्यू, यानी कि इस x dx की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगी -1/2 dt, बाई में यहाँ पे t पुट कर दोगे तो ये अंडर रूट t हो जाएगा। अभी इसका तुम्हें सिंपली कर देना है इंटीग्रेशन, जो इतने टाइम से हम करते आए हैं। हमने पूरी एक एक्सरसाइज इस बारे में बना रखी है, आपको ऑफ कोर्स आता होगा। तो कैसे होगा, इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन t की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी -1/2 हो जाएगी, ठीक है, dt। अभी देखो इसमें इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, और जो नई पावर आएगी उसी से डिवाइड हो जाता है। तो -1/2 में 1 ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो मतलब 1/2 से ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। सॉरी गाइज, तो ये यहाँ पे लाइट चला गया था, ठीक है। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। जैसा मैंने बताया था t की पावर में 1 ऐड हो जाता है और नई पावर जो आती है उसी से डिवाइड हो जाता है, तो ये 1/2 हो जाएगी पावर, -1/2 में 1 ऐड करोगे, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, बच गया क्या, t की पावर 1/2 कितना होता है, अंडर रूट t हो जाएगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा -√t प्लस c1, ठीक है। कुछ तो ऐड कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे c1 ऐड कर दिया, कुछ तो ऐड करना, कॉन्स्टेंट कोई तो ऐड करेंगे। अभी t हमने क्या पुट किया था, t हमने 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पुट किया था, तो z तुम्हारा क्या हो गया, z इज इक्वल टू हो गया -√1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस c1, ठीक है। अभी जैसा मैंने तुम्हें बताया था
हमने आई की ये वैल्यू निकाली थी यहाँ तक, और यहाँ पे इसको आखिर में जेड मान लिया था। तो और मैंने बताया था कि जेड के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हमने निकाला होगा इंटीग्रेशन वो पुट कर देंगे और वो फाइनल में आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अभी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स डी एक्स। इसका भी सेम स्टेप है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसको भी आई के इक्वल लेट किया, इनटू में इसके भी वन रखा, इसको पहला फंक्शन माना, इसको दूसरा माना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको पहला फंक्शन मानते हुए एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस बताना भूल गया, माइनस में, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कोट इनवर्स एक्स एज इट इज था, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स होता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है एक्स। ठीक है, अभी क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ये जो भी है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कोट इनवर्स एक्स प्लस में, ठीक है, प्लस में जो है इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस इंटीग्रेशन एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी जो है हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका। सो गाइस देखो, ये तो तुम्हारा हो चुका है सॉल्व, एक्स कोट इनवर्स एक्स, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। अभी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपल काम बताऊं तुम्हें, बहुत सिंपल तरीका है। थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़े प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें भी पता चल जाएगा। शॉर्टकट होते हैं ये, बाकी इसका लॉन्ग तरीका भी है, जो है ये नीचे है ना, इसको तुम टी के इक्वल मान लेना और इसको डी टी पुट कर देना, और वही तरीका डी टी वाला है। ठीक है, वो उस तरीके से कर लेना। बाकी मैं तुम्हें एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, क्या है, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो तुम्हारा 2 है, ये इसको इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी हमारे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव बाई में फंक्शन इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड फंक्शन प्लस सी। अभी सेम सिचुएशन बन गई कि ये है फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा इनका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया, आई इज इक्वल टू है तुम्हारा एक्स कोट इनवर्स एक्स प्लस में 1/2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो यह तुम्हारा आंसर। अभी आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें तुम्हें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसका भी निकालना है इंटीग्रेशन, तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले इस फंक्शन को भी तुम लोग आई के इक्वल लेट कर लोगे, तो मैंने यहाँ पे इसको आई के इक्वल लेट कर लिया है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है गाइस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है अंडर रूट एक्स, क्या करेंगे इसके साथ, इसको जो है हम टी के इक्वल पुट कर लेंगे। अंडर रूट में टर्म है, इंटीग्रेशन करना मुश्किल रहेगा, क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर टी पुट कर देंगे। टी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, अभी अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है 1 बाई अंडर रूट एक्स होता है, और इसका तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अभी ये डी एक्स को उधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2x को इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, सॉरी डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स डी टी। अभी डी एक्स को हमने यहाँ पर देखो टी पुट किया है, तो इसको हम वापस से टी लिख सकते हैं। तो डी एक्स की हमारे पास एक वैल्यू आई है 2t डी टी। अभी ये जितनी भी वैल्यू तुमने निकाली है ना, कुल मिला के सारी आई के अंदर पुट कर दो, मतलब तुम्हारे फंक्शन के अंदर पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी इंटू में क्या था यहाँ पे dx था ना, क्या हो गया 2t डी टी। अभी ये 2 इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाहर आ गया, 2 इंटीग्रेशन t इंटू tan इनवर्स टी डी टी। अभी tan इनवर्स टी को पहला फंक्शन मान लो, इसको दूसरा मान लो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने पर tan इनवर्स टी एज इट इज, टी का इंटीग्रेशन माइनस में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स टी इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ टी। ठीक है, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। तो अभी सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल है। सो देखो ये 2 तो था ही मल्टीप्लाई में, इसके साथ 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ही।
टेन इनवर्स टी एज इट इज, टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वेयर बाई टू माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर बाई टू डी टी। ठीक है, ये फिर से टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी स्क्वेयर बाई टू और टेन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वेयर। ओके, डन यहाँ तक। अभी क्या करेंगे, जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है टू को इन ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा टू टी स्क्वेयर टेन इनवर्स टी बाई टू माइनस में 2/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाई में 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया सभी। इस टू से ए टू कैंसिल, इस टू से ए टू कैंसिल, बच गया यहाँ पे टी स्क्वेयर टेन इनवर्स टी माइनस में। अभी क्या करेंगे, देखो ये तो तुम्हारा एज इट इज चलता रहेगा, ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। सारा काम अभी हमें इस इंटीग्रेशन पर करना है। तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो अभी क्या करो, इस जो टी स्क्वेयर है ना, इसमें 1 को ऐड कर दो और 1 को ही माइनस कर दो। उसके बाद इसको अलग मानते हुए इसको अलग से डिवाइड कर दो 1 प्लस टी स्क्वेयर के साथ, इसको अलग से डिवाइड कर दो। अभी 1 प्लस टी स्क्वेयर से 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 1/1 प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, अभी इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 डी टी और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/t स्क्वेयर प्लस 1 डी टी। अभी 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा टी, ये तो डन है। ठीक है, और इसका क्या होगा, ये फार्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। तो a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 1, x क्या है t, तो ये हो गया 1/1 टेन इनवर्स t बाई 1 प्लस सी। ठीक है, तो अभी क्या बच गया, अभी देखो ये सारा सिंपल सॉल्व कर दिया हमने। अभी क्या करो, जो भी t की हमने स्टार्टिंग में वैल्यू थी, t की स्टार्टिंग में हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमने अंडर रूट एक्स को टी पुट किया था, तो फिर से इस टी को अंडर रूट एक्स रख दो। तो मैंने यहाँ पे सभी जगह पे अंडर रूट एक्स रख दिया। तो इस स्क्वायर से अंडर रूट एक्स कैंसिल, तो अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस में टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये मैंने पहले लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि अब दो देखो इसमें भी टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स है, इसमें भी है, दोनों में से कॉमन निकाल दिया। तो क्या हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस में सी। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, सो गाइज ये है फोर्थ पार्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसका भी आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल सिंपल है, पहले की जैसे है। सबसे पहले हम इसको भी फंक्शन को आई के इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम अंडर रूट एक्स को जो है टी के इक्वल पुट कर देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। डेरिवेटिव कर दो, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अभी ये जो तुम्हारा डी एक्स है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट एक्स डी टी। अभी देखो अंडर रूट एक्स जो है उसको हमने टी पुट किया है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम टी रख सकते हैं वापस से, तो ये हो जाएगा 2t डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिली 2t डी टी। अभी ये सारी वैल्यू रख दो आई के अंदर। तो आई क्या हो गया तुम्हारा, आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन सेकंड इनवर्स टी इंटू में 2t डी टी। मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बच गया सेकंड इनवर्स टी इंटू टी डी टी। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे। ठीक है, पूरे के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, तो पहला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का, माइनस में पहले का डेरिवेटिव इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला होता है, अप्लाई कर दो। ठीक है, सेकंड इनवर्स टी एज इट इज था, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स टी क्या हो जाएगा 1/t अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 1, ये होता है। ठीक है, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ टी यानी कि टी स्क्वेयर बाई 2। अभी जो भी कुछ मल्टीप्लाई होता है आपस में उसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे
मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, इस ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ना, इसको भी और इसको भी। तो क्या हो जाएगा 2t² 2 सेकेंड इनवर्स t माइनस में 2/2 इंटीग्रेशन t²/2 √t² - 1 dt, ये हो जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, t से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। बच क्या गया, बच गया हमारे पास t² सेकेंड इनवर्स t माइनस में इंटीग्रेशन t/√t² - 1 dt, ठीक है। ये जो है हमारे पास बच गया, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे गाइस, अभी बिल्कुल सिंपल है, ये तो तुम्हारा है एज इट इज, ठीक है। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन या तो तुम इसी के साथ इंटीग्रेशन कर दो, इसी के साथ करोगे तो इतने स्पेस में शायद नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको I1 मान लिया, तो इसको I1 से लिख दिया मैंने, मतलब मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, ठीक है। जहां पर I1 किसके है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सो I1 तुम्हारा इसके इक्वल है इंटीग्रेशन t/√t² - 1 dt के, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो ये t² - 1 है इसको z के इक्वल पुट कर दिया, z के इक्वल पुट किया तो डिफरेंशिएटिंग, अभी देखो यहाँ पे t है, x नहीं है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, देखा गलती की ना, वही गलती नहीं करनी थी। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, तो t के रिस्पेक्ट में मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अभी इसका डेरिवेटिव t² का हो जाएगा 2t, 1 का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा dz/dt, ठीक है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये जो dt है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया तुम्हारा t dt = 1/2 dz। अभी ये जितनी भी वैल्यू तुमने निकाली है ना, उन सभी को तुम I1 के अंदर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा I1 = तुम्हारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dz/√z, ठीक है। पुट कर दिया, क्या क्या पुट किया फिर बता देता हूं। हमने t जो dt है उसको 1/2 √z पुट कर दिया और इस वैल्यू को हमने z पुट कर दिया, ठीक है। सिंपल था। अभी हमें आता है, हमें 1/√x 1/√t 1/√z सभी एक ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है, उसका इंटीग्रेशन निकालना आता है। सेम तरीका है, ये नीचे है अंडर है, ऊपर जाएगा। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता क्या है, अंडर का मतलब होता है z की पावर 1/2, ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव हो जाती है तो z की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और जो नई पावर आती है तो -1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 जो आया है उसको डिवाइड, उसको जो है इसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। अभी इस 2 से ये 2 कैंसिल, बच क्या गया, z की पावर 1/2 पॉजिटिव है, तो यानी कि इसको हम √z लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा √z + c1, ठीक है। अभी z क्या है, z हमने क्या पुट किया है, z हमने t² - 1 को z पुट किया था, तो इसको वापस से लिख देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास I1 की वैल्यू आई √t² - 1 + c1, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू हमने निकाली है उसको तुम I के अंदर पुट कर लो। I के अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये रही, यहाँ पे हमने I के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया तुम्हारा I का फाइनल आंसर। अभी थोड़ा वेट रुको, एक बात याद करो, हमने जो t है ना, हमने √x को t पुट किया था, तो इसको भी अभी पुट करेंगे। तो जो √x को हमने t पुट किया तो इस t के स्थान पर वापस से √x पुट कर दो। तो यहाँ पे √x पुट करोगे तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया सिंपल x। यहाँ पे √x और यहाँ पे भी सेम केस है कि स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x। तो फाइनल आंसर क्या आया तुम्हारा, फाइनल आंसर आया x सेकेंड इनवर्स √x - 1 + c। तो ये था फाइनल आंसर और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे होता है ख़त्म।